दोस्तों, आज मैं जो बुक के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो बुक एक ग्लोबल बेस्ट सेलर है। इट गोट 4.7 स्टार ऑन अमेजोन, 4.4 स्टार ऑन गुडरीड्स। ये बुक का नाम है द गो गिवर बाय बॉब बर्क एंड जॉन डेविड। इट इज़ वेरी स्मॉल 150 पेज बुक, बट ये बुक बहुत ही सिंपल वे में 5 लॉस बताता है जिससे कोई भी पर्सन हाईली रिच बन सकता है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस में 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: प्रोडक्ट, कस्टमर, सप्लायर्स और इन्वेस्टर। अगर हम ये 4 फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो हम हमारा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये 5 लॉज यही फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेट्स सी। सो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ वैल्यू। इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, एड मोर वैल्यू। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, you should add more value than you are getting back in payment. Let me give you example. Bunny was an ice cream seller. He was selling his own flavors. Bunny was very passionate about his flavors. That's why उसका फोकस हमेशा कस्टमर के एक्सपीरियंस पे था rather than what money he is getting back. इसकी वजह से बनी एवरी कस्टमर से फीडबैक लेता था और ऐसा करके वो कस्टमर के नाम याद रखने लगा और उसके साथ साथ उसको उसका फेवरेट फ्लेवर भी याद रहने लगा। Now people start enjoying how Bunny greet them by their name and give their favorite flavor without even asking. Now Bunny को प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके कस्टमर ही उसको प्रमोट करते थे। दोस्तों, यहाँ पे बाकी के आइसक्रीम सेलर सिर्फ आइसक्रीम देते थे while Bunny gives lot more than just आइसक्रीम। दोस्तों, ये नो कॉस्ट मार्केटिंग है। यहाँ पे आपको कस्टमर अक्वायर करने में कुछ भी कॉस्ट नहीं लगता। That's how it is a very effective strategy. Guys, if we analyze any entrepreneur, they have this tendency, or we can say passion, about whatever they are giving rather than getting in a payment. That's why we can see that कि स्टार्टअप जीरो प्रॉफिट होता है और लॉस में होता है, फिर भी उसका मार्केट के मिलियन और बिलियन डॉलर में होता है, बिकॉज इन्वेस्टर नोज कि हैप्पी कस्टमर ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ मनी इन फ्यूचर। I would like to give one more and finest tale from holiest book Gita. It says कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। हमारा सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ कंपनसेशन। योर इनकम इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी पीपल यू सर्व एंड हाउ वेल यू सर्व देम। और लेट मी पुट इट लाइक दिस, इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी मोर लाइफ्स यू टच। दोस्तों, हमको कभी ये अनफेयर लगता है कि कैसे मूवी स्टार, स्पोर्ट्समैन, CEOs आर अर्निंग हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी, जबकि स्कूल टीचर्स और पीपल हु आर एट द बॉटम डू रियल एंड नोबल वर्क एंड स्टिल नॉट अर्निंग गुड मनी। इसका आंसर यही है कि आपका काम और सर्विस कितने लोगों को अफेक्ट होता है, उससे आपकी इनकम डिटरमाइन होती है, ना कि व्हाट यू आर डूइंग। टेकिंग फॉर एग्जांपल, एक स्पोर्ट्स पर्सन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसका वर्क पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है, वो करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है, एंड दैट्स व्हाई ही इज अर्निंग हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी रादर देन अ टीचर who is doing excellent work but can only influence more or less 1,000 students. So if I want to be rich, I have to find ways to touch more lives. Third law है law of influence. Your influence is determined by how abundantly you place other people's interest first. दोस्तों, we all influenced by one most important person of our life, and that is our mom. Did you ever notice why do this happen? Like we discuss every problem with our mom and trust her judgment. लेट्स सी। दोस्तों, जब हम मोम के साथ अपना कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो बहुत ध्यान से सुनती है, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटा हो, लाइक स्कूल में झगड़ा हो गया एंड ऑल। इससे हम एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि मोम के लिए माई इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, एंड दैट्स हाउ वी गेट इन्फ्लुएंस्ड। दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू इन्फ्लुएंस अदर इज टू मेक देम रियलाइज दैट देयर इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट एंड दैट वी कैन डू बाय लिसनिंग देम केयरफुली। That's how we start building our network, or let it say like our followers who trust us and believe in us. And दोस्तों, यही नेटवर्क हमें अपने बिजनेस और लाइफ में बहुत हेल्प करता है। अपॉर्चुनिटी हमें सामने से मिलती है वाया रेफरेंस। दोस्तों, हमारा फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट यू हैव टू ऑफर इज योर सेल्फ। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, कोई भी गोल तक पहुंचने के लिए यू ओनली नीड 10% टेक्निकल स्किल और नॉलेज, वाइल 90% यू नीड पीपल स्किल। दोस्तों, हमें ये लगता है कि पीपल स्किल्स आर केयरिंग पीपल, लिसनिंग टू देम, कम्युनिकेटिंग विद देम बेटर, liking them, etc. But this is not the core of people skill. The core of people skill is giving
योर सेल्फ, जितना हम ट्रांसपेरेंट अपनी सेल्फ को रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और सामने वाला हमें उतना ही कनेक्ट हो पाता है। टू गिव यू एग्जाम्पल, स्टैंड अप कॉमेडियन लाइक जाकिर खान, कपिल शर्मा, अगर हम ये लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ये लोग कैसे हमें सिंपल चीज़ों पे हंसा सकते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि जब ये लोग एकदम ओपनली और वेरी इनोसेंटली उसकी खुद की लाइफस्टाइल को बताते हैं, जिसकी वजह से हम उससे डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं और ऐसे वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो दूसरे लोग रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमें जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे कैरेक्टर पे ट्रस्ट करते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वी शुड बी ऑथेंटिक टू आवर कस्टमर, उतना ही प्रॉमिस करो जितना हम प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होता है। दोस्तों, लास्ट लॉ है लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। द की टू इफेक्टिव गिविंग इज टू स्टे ओपन टू रिसीविंग, ऑलवेज बी अवेयर अबाउट वट एवर कम्स ऑन आवर वे एंड हम्बली एक्सेप्ट। दोस्तों, पूरे दिन में बहुत सारे लोग हमें कुछ ना कुछ एडवाइस, प्रोडक्ट, सर्विस देते रहते हैं, बट अगर हम ये सब चीज़ों को ओपनली रिसीव नहीं कर सकते तो we are breaking the natural loop of giving and receiving because whatever coming in our way is someone's gift to us। दोस्तों, अगर हम ये माइंडसेट रखते हैं तो we find opportunities everywhere। जब हम ये 5 लोगों को एक साथ इंटीग्रेट करके एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो लेटर ऑन एक मनी मशीन के जैसा काम करता है। लेट्स सी हाउ। जैसे हमने पहले देखा कि 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो एनी बिजनेस, तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ हमें अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली इनोवेट करने में हेल्प करता है टू एड मोर वैल्यू। सेकेंड लॉ की वजह से वी ऑलवेज ट्राई टू टच मोर लाइफ एंड दैट्स हाउ वी ऑलवेज फोकस ऑन स्केलेबिलिटी। थर्ड लॉ की वजह से वी एक्सपांडेड आवर नेटवर्क एंड दैट नेटवर्क की वजह से हम अपने सप्लायर्स के साथ बेटरली कनेक्ट हो पाते हैं। और फोर्थ लॉ की वजह से हमें एक कैरेक्टर बिल्ड किया होता है और वो कैरेक्टर की वजह से इन्वेस्टर्स एंड बैंकर्स ट्रस्ट अस और दे नो दैट वट एवर वी आर प्रोमिसिंग वी विल डिलीवर इट। दोस्तों, जब हम फिफ्थ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तब हमें अपॉर्चुनिटी सामने से आती है और जब ये अपॉर्चुनिटी आ रही होती है तब हमारे पास राइट पीपल होते हैं और राइट रिसोर्सेज होते हैं सो दैट वी कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड मेक देम इनटू द सक्सेस। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, लास्ट सेंटेंस में बोलना चाहूँगा कि रिचनेस और सक्सेस all do not depend on what I do or what I accomplish, but it always depend on who I am। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।